अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त स्क्रीन में तो हमको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ये भी नहीं पता कि फ़ोन में बैटरी कितनी है। ये स्प्रिंकलर्स चल रहे थे, काफ़ी देर हुई आपको सैर नहीं कराई बाग की। मिर्चें लगी हैं बेशुमार और वो नई मिर्चें जो हैं वो उग रही हैं। ये स्प्रिंग अनियन काम आ रही हैं और इसमें से अब अदरक जो है वो निकालने वाली है। पॉन्ड धोया हुआ है, साफ़ सुथरा किया हुआ है और रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भरे। थोड़ी सी रेन आई थी, भरा था, लेकिन पानी गंदा ही था। फिर हमने कार शेड से वो धोया और दोबारा से उसका जो वेंट है वो बंद किया हुआ है। अब देखो, नहीं तो टैंकर डलवा लेंगे अगर रेन ना आई तो। इनको स्प्रे करते रहे हैं, लेकिन ये जो कीड़ा इससे लगा है वो इसकी जान छोड़ने का नाम नहीं लेता है। हमने हर चीज़ इस्तेमाल कर मारी है और कलियां जो हैं बेचारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं क्योंकि कीड़ा जान नहीं छोड़ रहा। ये देखें कैसे पत्ते देखा ख़राब हुए, ये देखें। और अब हमने 2 मिला के डाली हैं, वरना ये हाल कभी नहीं होता। ये देखें कलियों का हाल, भला बताएं कि गुलाब बेचारे ऐसे हो गए कि जान ही नहीं रही। और इसमें हमने अभी खाद डालनी है, तो कल फिर स्प्रे किया है। लग तो रहा है कि बेहतर है। लग तो रहा है कि मरा है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये रंग देखें गुलाब का, हर रंग अलग है। अच्छी गुलाबी, ये चॉकलेट सा है, पिंक, पीच, पीच तो नहीं, अजीब पेस्टल सा कलर है, खूबसूरत। और ये सुर्ख, बिल्कुल गहरा। अगर ये किसी ठंडे मुल्क में हो तो काला हो, काला गुलाब हो। तो ऐसे हकीकतन काला गुलाब होता नहीं है। बहुत बहुत गहरा रंग जो होता है वो काला गुलाब कहलाता है। जैसे कि ये कली आपको दिखाई दे रही है, देखा आपने, ये देखें। तो ये क्योंकि इस मुल्क में है, मॉडरेट वेदर्स में है, इस वजह से इसका रंग डार्क है। ये सर्द मुल्क में हो तो ये बिल्कुल काला सा हो। और बहुत खूबसूरत गुलाब, ये तो पहले वाला है हमारा। बहुत इसने गुलाब दिया है, इतना कि हद कोई नहीं। दिल खुश हो गया इसको लगा के। तो इसी को देख के हमने फिर ये सारे मंगवाए हैं, वहीं से जहाँ से कि ये पहला लिया गया था। और बिल्कुल अभी गर्मियाँ शदीद शुरू होने वाली हैं। पड़ती है गर्मी, लेकिन अभी आजकल मौसम बहुत अच्छा है कि रातें ठंडी ही हैं और दिन जो है वो इतने शदीद गर्म नहीं है कि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़े। बीच में 1-2 दिन आए ऐसे कि लगा कि बहुत गर्मी पड़ गई, 40 डिग्री 42 डिग्री तक टेम्परेचर्स गए, बाहर निकलने की हिम्मत ना थी। और वही सुबह सुबह ही उस वक्त तो उन दिनों में तो खिड़की से, किचन की खिड़की से भी लू आने लगी, ऐसा हुआ था मौसम। और गर्मियाँ जैसा कि शुरू होने को हैं, सर्दियाँ खुदा हाफिज़ कह के जा चुकी हुई हैं और गर्मियों के फलों को बूर पड़ गया है। आमों ने तो कैरियाँ लगा ली हैं, क्योंकि आम सबसे पहले बूर देते हैं। जब सर्दियाँ टूटने लगें आम बूर देने लगता है। ये फालसा है, देखें, इसके पीले फूल होते हैं, जामनी फल होता है। और ये हमने सारी लाइट्स जो हैं, सोलर लाइट्स लगाई हैं रात को। वो तना चमकता है, ये दोनों तने चमकते हैं, ऊपर की शाखें चमकती हैं। और ये सारे जो हैं हॉन्टेड प्लेस लगती है बिल्कुल। किसी वक्त रात की तस्वीर भी जो है वो डालेंगे, या कोई हुई तो साथ यहाँ अपलोड कर देंगे ताकि साथियों को अंदाज़ा हो। ये जगह जिसको हम बहुत खुला खुला हमेशा से ही देखते थे और समझते थे, अब दरख्त बड़े होने लगे हैं तो ये जगह भी तंग हो गई है। वरना ये बड़ा अच्छा एक ओपन एरिया था। और जाहिर है फलों ने तो बढ़ना ही है, पेड़ों ने बढ़ना, फलना फूलना ही है, शाखें निकालनी ही हैं। तो 10-10 मीटर दूर हैं ये एक से दूसरा दरख्त, जो आपको इतने करीब दिखाई देते हैं। तो आप देखें कि 2-4 मीटर भी इधर से ये फल आएगा, 2-4 मीटर उधर का आएगा, तो बस ये जगह तो घेरी जाएगी। ये जामन, तो आपने देखा है कि कैसे ये बिल्कुल गहरे पत्तों वाला दरख्त बन गया था और इसके
थ्रू एंड थ्रू जो है बिल्कुल खुला खुला सा दिखाई देता था। वक्त आएगा कि इसके आर पार बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा, बल्कि हो गया है एक तरह से। आप देखें, बहुत घना, बहुत प्यारा दरख्त, और इसने काफ़ी बूर लगाया हुआ है। हमें लगता है इस बरस फल इसको कम पड़ेगा और इसने शाखें ज़्यादा निकालनी है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले साल इनको बहुत फल पड़ा था। और ये माल्टे बेशुमार इस वक्त तक लगे हुए हैं। और ये हमने दरख्त जो है घर के सामने का बिल्कुल एक तरह से ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पर लगाया हुआ है। इसके फल हम कम ही तोड़ते हैं। घर में कोई फ्रूट चाट बनानी हो, कुछ हो, या बच्चा मांगे, ऐवान मांगे, उसको पसंद है तो चलो एक दो तोड़ के ले गए, उसको छील दिए, उसने खा लिए। लेकिन ऐसे हम फल तोड़कर इसका खाते नहीं हैं। ये जगह हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे जैसे मेहराब हो। देखा आपने, एक तरफ का दरख्त ये है और दूसरी तरफ का वो है, तो एक आर्च बनी है। बहुत अच्छी लगती हैं हमें ऐसी जगह। और इसमें देखें, सामने की शाख में ये देखें किस कदर बूर आया हुआ पीछे की तरफ से दिखाई देता है। तो बहुत प्यारे जामन के दरख्त, बहुत ही हसीन। सूरज ढल रहा था, अम्मी को हमने बाहर बिठाया हुआ है और हम जल्दी से कैमरा उठा के आए हैं कि ये मौसम भी साथियों को दिखा दें। काफ़ी दिन हुए हम पानी लगा के गए और भूल गए कहना हाउस कीपर को कि बदल दे। माली जो इस वक्त है वो एक हफ़्ता मिस करके एक हफ़्ते आता है और नियरली 7 आवर्स पर डे की शिफ्ट करता है। तो 12-14 घंटे 2 दिन में वो लगा जाता है, तो काफ़ी काम जो है वो कर जाता है। इस वजह से ये तो तंगी है कि माली ऐसा हर हफ्ते 1-2 दफ़ा आने वाला नहीं है, लेकिन एक हफ़्ता छोड़ के एक हफ़्ता आता है और लंबी शिफ्ट करता है, तो काफ़ी काम हो जाता है घर का। अब ये जैसे होज़ वगैरह बदलनी हो, कोई रेगुलर आने वाला माली होता है तो बहुत सहूलत रहती है कि आया काम कर गया, हमें ये कुछ नहीं करना पड़ता। एक एडिशनल काम है वरना ये जो है कि आके अपने होजेस बदलनी। अब हम बदलेंगे, हमें घबराहट होगी, अभी हमने रिकॉर्डिंग करनी है अपने साथियों के लिए, तो ये पानी फिर यहीं रखा रह जाएगा। और आम आप देख लें, देखा कैसे मौसम बदले, देखिए अपने आम, पूरा दरख्त ये देखें भरा हुआ है। और वो चेरी गुआवा, और उधर वाला आम जो है, हम इसको पीछे से पाइप को पकड़ के बदल ही जाएं, फिर कहाँ आया जाना है इस तरफ। इसमें लगा के, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा इसको फल लगता है, बहुत ही मज़ेदार। ऐवान और हम आके बैठते हैं यहाँ, खाते हैं, यहाँ बेंच रख के बैठ जाते हैं। और इस वाले को भी हमारा ख्याल हम बदल ही लिए, देखते हैं किस में लगाते हैं इसको। ये अनार, और हमेशा हम साथियों को बताते हैं कि 2 कलियाँ ऐसी हैं जो हमारे लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में जिनके नाम दिखाई देते हैं, एक अनार की कली और दूसरी मोगरे की कली। तो दोनों हमारे घर में मौजूद हैं। ये देखें, ऐसा इनका यूनिक और हसीन रंग है कि आई कैचिंग, खूबसूरत लगता है, नज़र को भाने वाला, दूर से दिखाई देने वाला। इसको बदलें, इधर लगा देते हैं, करीब करीब लगाते हैं, कहाँ हम सीट के लिए जहाँ देखते हैं हमारे हाथ गंदे ही हो गए, हो ही गया गंदा हमारा हाथ। ये देखें, तो ये इसका ग्राफ्ट है, देखा आपने, ये जो नीचे से मोटा तना और ये ऊपर से तंग दिख रहा है, और ऐसे चलते फिरते आपको बिल्कुल छोटे छोटे से ये पेड़ लगते हैं। आप हाथ देखें हमारा और आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा दरख्त जो है ये हो चुका। दोनों की नस्ल अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। खामोशी देखी, ऐसी खामोशी बहुत कम आज की दुनिया में पाई जाती है, जो सकूत है, जहाँ सरसराहट, पत्ता भी हिले तो सुने, परिंदा बोले तो सुने, आपके सांस की आवाज़ आए। बहुत कम दुनिया में ऐसी जगह अब मौजूद हैं। और ये वाला हमने बदल दिया, हाँ बदल दिया। ये देखा हवा की आवाज़,
तो ये गाड़ियों की आवाज़ें सकूत में एक तलातुम पैदा करती हैं। वैसे वर्ड तलातुम जो है वो समंदर से रिलेट किया जाता है, खामोशी से नहीं, हलचल पैदा करती हैं। और थोड़े बहुत शहतूत जो हैं इस वक्त हैं क्योंकि मियाँ साहब आए थे, बल्कि अमानी आई थी मियाँ साहब को लेके तो वो खा रही थी यहाँ खड़ी और हम दौड़े पीछे, क्योंकि मियाँ साहब को ऐसे बच्चों के साथ घूमने शूमने की आदत नहीं है, उन्हें इतना पता नहीं है इस दुनिया का जिसमें कि हम रहते हैं। कहीं सांप हो, कहीं कोई ख़तरनाक चीज़ हो, उनको तो पता ही नहीं लगना। वो तो अपनी रोशनी होने से पहले घर से निकलते हैं और अंधेरा हुए घर आते हैं। उन्हें इस दुनिया की क्या खबर कि कैसे बसती है और यहाँ के तौर तरीके क्या हैं। तो हम तो डरे, हम दौड़े फिर पीछे और अपने बच्चे को भी दौड़ाया। हमने कहा जाओ देखो डैडी को अकेले अमानी के साथ निकल गए। अमानी दौड़ी तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होना कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि घर के अंदर बच्चा और तरह होता है। जब उसको आप आज़ाद छोड़ें, और वो इतना तेज़ दौड़ती है अमानी और ऐवान, क्योंकि उनके डैडी जो हैं वो बहुत अच्छे रनर थे और ये चीज़ बच्चों ने ली है कि ये पकड़े नहीं जाते दोनों। एक दफ़ा हम कहीं गाड़ी में बैठ रहे थे और काफ़ी दूर मेन सड़क के गाड़ी हमारी खड़ी थी और अमानी ऐसे आगे आगे चली जा रही थी और हम पीछे पीछे थे, और मेन सड़क से हमारी गाड़ी कोई होगी यूँ समझें 100 मीटर दूर, और इसने अपनी स्पीड बढ़ाई है और हमने भी बढ़ाई है। हम इसके पीछे दौड़े हैं कि हम इसको पकड़ सकें। हमने कोई 6-8 मीटर पहले सड़क से, मेन सड़क से इस बच्ची को पकड़ा है, और हमें उस दौड़ में लगा कई बार कि हम इस तक नहीं पहुंच सकेंगे दौड़ने के बावजूद। हालांकि हम मोटे भी नहीं है कि दौड़ ना सकें, दौड़ लेते हैं, पसंद नहीं है दौड़ना, लेकिन फिर भी हमसे ये पकड़ी नहीं थी गई। इतनी दूर तक हम इसके पीछे दौड़े और हमने एहसास ही नहीं किया कि ये इतना तेज़ दौड़ लेगी खुली जगह पे। तो ये बच्चे जो हैं इनको कभी भी इस मामले में आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये करीबी हैं तो चलो आप दौड़ के इन्हें पकड़ लेंगे। तो ये नहीं पकड़े जाते। और ये देखिए आप, वो वाला लोकाट है और ये एवोकाडो है फिर से एवोकाडो। और ये पीके नट देखा आपने, कितना हरा भरा है, कितना ग्रीन है, कितना खूबसूरत लगता है, नज़रों को भाने वाला। मौसम बदले और ये सारा बाग जो है वैसे खुला खुला नहीं रहा, क्योंकि पेड़ बड़े हो गए, अब ये घना घना सा दिखाई देने लग गया। और इस तरह के वॉकवेज जो हैं वैसे ओपन नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे कि दाएं बाएं दरख्त हैं, आप बीच में से गुजर रहे हैं। अब हर वॉकवे जो है वो दरख्त के फैल जाने की वजह से तंग हो गया। ये देखें, और ये बेरी है, इसको भी शेप देते रहे हैं, देते रहे हैं, देते रहे हैं कि ये टकराए ना, किसी को लगे ना। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं है, ना बेर हैं ना फूल हैं। तो अभी ना इसके फल का मौसम है ना इसके फूल का मौसम है। मुश्किल से ही दिखेगा, खैर और कोई ढूंढ लेते हैं। तो मुश्किल ही है इसको दिखाना, कांटे हैं तो हम ज़्यादा आगे हो भी नहीं सकते। और इसके ऊपर हमने देखा बहुत खूबसूरत कीड़े होते हैं, तरह तरह के बग्स, बहुत प्यारे। इसका कांटा भी गुलाब की तरह पीछे को है, तो लगता है तो बुरी तरह लगता है और दुखता भी काफ़ी देर तक है। इस वजह से ज़रा डरना ही चाहिए। ये आम, इसको देखते हैं कितनी कैरियाँ लगी हैं। इसका आम बड़ा ही मीठा है, बड़ा ही मज़ेदार है। थोड़ी लगी हैं इस साल। फल लगे एक बात, और उसको संभालना रखना दूसरी बात। इतना नहीं लगा इसको।
इस वाले को काफ़ी लगा है, देखिए ये हमारे ख्याल में बड़ा आम है। देखा, इसको काफ़ी लगा है। ये भी संतरा, और ये थोड़ी सी जो जगह हमने बीच में से खाली रहने दी है कि कभी कुर्सियाँ वगैरह रख के किसी ने बैठना हो, पिकनिक करनी हो तो जगह होनी चाहिए। ये भी आम, इसको भी काफ़ी लगा है देखें, और इसकी शेप देखें, आपको अंदाज़ा होगा देख के कि सारी वैरायटीज़ डिफरेंट है। ये है लेमन। हमारा इरादा है कि इसको भी हम साइडों से काटें ताकि इसका फैलाव थोड़ा कम हो। शायद ऊपर से भी काट दें। हमने एक दफ़ा काटा था, इसको ट्रिम करके बिल्कुल गोल सा कर दिया था, लेकिन फ़र्क उससे कोई नहीं पड़ा। जब इसने शाखें निकाली तो इतनी दूर दूर तक निकाली कि फिर वहीं का वहीं आ गया जहाँ के ये है। तो हम जब मोवर चला रहे थे, हमने काटी थी ये घास लास्ट, तो मोवर जब चला रहे थे तो यहाँ से गुज़रना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप मोवर से गुज़रते हुए तो इधर उधर को घुस के निकल जाते हैं, लेकिन बाज़ों का जब उसका जो ऊपर का मेटल का पीस होता है आपके सर के ऊपर वो जब लकड़ी उसमें से गुज़रती है तो फ्लिक करती है, तो आपको वहीं के वहीं आपकी पिटाई लग जाती है। ये होता है। हाय अल्लाह, इसको देखें कितना खूबसूरत बूर आ रहा है। रंग हैं देखें, और इसमें ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं, और इस पे फूल बनेंगे। ये देखें, स्टार्स बने हुए। इसके क्लोजअप्स लेते हैं तो आपको फिर दिखाई देंगे। ये देखें, और ड्रॉपलेट्स देखे आपने, तस्वीर देखें कितनी खूबसूरत खींचे इधर से। और ये चेरी है। और ये देखें, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, खूब निकल रहे हैं। ये देखें, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। और ये काला शहतूत, वो ऑलिव, ये आम, देसी आम, ये एवोकाडो, और वो नारियल, वो आम का बाग दूर। और ये सामने देखें ग्लास हाउस माउंटेन्स, खुशबू है फिजाओं में। और ये देखें कैसे ये पेड़ से पेड़ जुड़ गया। तो कभी हमने ये नहीं चाहा था कि पेड़ से पेड़ जुड़े, लेकिन वक्त के साथ साथ ये होगा कि ये ऊंचे निकल जाएंगे। ऊंचे निकलेंगे तो जैसे नीचे जगह बन जाती है, कैनोपी लिफ्ट करते रहेंगे तो ऊपर आर्च बनेगी और नीचे से वॉकवेज जो हैं वो स्टैब्लिश हो जाएंगे। इस तरह पर हो जाया करता है। बेरी बिल्कुल डेड ट्री की तरह खड़ी हुई दिखाई देगी। ये आम, और ये नहीं पता क्या है, और इसको रूट स्टॉक निकल रहा है ये नीचे से। ये जो जड़ से शाखें निकल रही होती हैं, इनको हम तोड़ दिया करते हैं, इसलिए कि ये जो है ये वाइल्ड है, ये नहीं उगने देनी चाहिए। ये फलदार नहीं होती, वाइल्ड होती है। बीज ही बीज होते हैं, या मोटा छिलका होता है, या कांटे होते हैं, इस तरह पर होता है ये। तो ये माली को किसी को कहना होगा कि ये देख ले, उगे नहीं। ये नाशपाती है ये वाली, और ये आम। तो ये वाला आम जो है ये हमने यहाँ पर लगा रखा है कैरियों के लिए। इसकी कैरी खट्टी होगी,
ये भी आलूचा या कुछ है। और ये अम्मी ने लगाया हुआ है पौधा। इसको कहते हैं ब्राज़ीलियन ग्रेप। जब ये ज़रा इस्टेब्लिश हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसकी टहनियों पर फल लगेगा। अभी नहीं लगा है, हालांकि बड़ा हो गया, छोटा सा था। अम्मी आके निशानी लगा के जाती थी इसको कि कोई इसको तोड़ ना दे, मार ना दे, इस तरह पर। ये आम, इसने भी फल नहीं लगाया। और आप यकीन करें, हम ऐसे इंसान हैं जो देख रहे हैं कि फल कम लगा है तो खुश होते हैं दिल खुश होता है, क्योंकि इतना काम होता है उसको समेटना कि ज़ाया ना हो, रख के आना बाहर फ्री के टेबल पर, या बांटना, पैक करना, कहीं भेजना, या किसी को देना, और फिर फ्रिज में रखना, निकालना, बहुत भारी काम है। तो ज़िंदगी के झमेलों में ये एक एक्स्ट्रा काम है जो हमें होता है। इस वजह से थोड़ा फल है, ठीक है, परिंदे खाएं, हम खाएं, कोई आता जाता ले जाए। ये रखने समेटने का काम, वक्त पे तोड़ने का काम जो है, ये बड़ा मुश्किल है, ये हमसे नहीं होता। ये बेचारा बहुत ही स्टार्व कर गया। हमारे ख्याल में इसको पानी की बहुत ज़रूरत है। और पाइप हमने दूसरी तरफ लगा दी है। और ये जापानी फल, वो कड़ी पत्ता, ये कोई पम प्लम पीच कुछ है, ये अनार है। वैसे वाकई इधर वाले पौधों को पानी की ज़रूरत है। और आपको नाशपाती के फूल दिखाएं, बहुत बुरा हाल है यहाँ तो, इस तरफ का तो। ये देखें ज़रा आप, ये देखें कैसे गर्मी से हो गए। ये नाशपाती के फूल। और ये नीचे से फिर वही हो रहा है कि जो रूट स्टॉक है उसमें से ये शाखें निकल रही हैं, जिनको कि हमने निकाल के फेंकना है, उनको नहीं उगने देना जड़ से बिल्कुल भी। इसमें भी यही मसला होता है कि ये नीचे से ये शाखें निकाल लेता है। हम हमेशा तोड़ के जाते हैं कि जान ना पकड़ लें, फिर काटनी तोड़नी मुश्किल होती हैं। ये देखें फिर निकाल के बैठा। तो अब माली आया, हमने कहना है इस तरफ से ये काट के ही उतार दे हिस्सा, ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ये हर दफ़ा निकल आती। और वीड किलर आप देखें, माली डाल डाल के जाता है। और ये देखें डाला हुआ, देखें हाल, देखें आप, कोई काम नहीं किया। तो पाइप अब दूर है। और ये संतरे, ये अमरूद, ये बहुत ही अच्छा ऑरेंज है। ये देखिए, तो देखा है, ये नहीं कि नहीं देखा और गायब हो गए। इसको आके काटेंगे किसी वक्त, इसको ले जाते हैं ड्रम में फेंकने के लिए। ये हमेशा शिकार बनता है पेड़। और ये लीमू का पौधा बहुत ही अच्छी नस्ल, ये जामन का, ये और वो जामन जो उधर सामने पहले लगे हुए, अलग अलग वैरायटी है। ये माल्टा है ड्वार्फ। और ये अमरूद, और ये जापानी फल। ये सारी जो पत्तियां सी दिख रही हैं, ये देखिए, बेइंतहा लगा हुआ है। और हम जल्दी से आपको सब्जी का बाग भी दिखा दें जाकर, और फिर सोनी को पकड़ के लाएं कि वो आके ये शाख काटे। तो यहाँ के काम नेवर एंडिंग। हर तरफ कोई ना कोई काम जो है वो खड़ा होता है। अम्मी बाहर बैठी, हम जल्दी से आपको दिखा के फिर उनको देखें। ये रात की रानी, और पाम, लिपस्टिक पाम। अमरूद को फूल आने लग गए। ये बरामदे अब हमने पेंट करने हैं, तैयारी पकड़ी हुई है, सब कुछ रेडी है। ये इलायची,
तो जो छोटी इलायची होती है वो जड़ों से निकलती है। आप हमेशा ये ना हो कि ऊपर दिखते हो, इस वजह से हमने सोचा हम बता दें। नीचे जड़ों से फूल निकलता है उसका, हरी इलायची का। तो शायद स्टैब्लिश होगा तो फिर निकलेगा। और ये फिग लगी हुई हैं, नीचे से भी इसने शाखें निकाल ली। इंजीर, इसको भी दवाई डालने वाली है। और ये सब्जी का बाग देखें, खूब मिर्चें लगी हैं। बहुत ही प्यारी। और खीरे बहुत तोड़े। टोमेटोज रोज़ झोली भर के लेके जाते हैं, रोज़। इतना टमाटर उतरता है यहाँ से। ये वाली नस्ल इतनी अच्छी नहीं रही, इसको कीड़ा लगता है या इसको कोई बीमारी लगती है, साइड से ये सड़ जाता है बड़ा होता। और खीरे ये देखें कहाँ है, कोई हो तो आपको दिखाएं। ये देखें। और ये फाल से लीमू शूट करने लगा है। तो ये नीचे से जो है नहीं उगने देना, यहाँ से शूट नहीं करा, इसका मतलब ये मरी है शाख। ये हमें लगता है सारी मरेगी, ये भी होगी कोई वजह, अल्लाह बेहतर जानता है बहरहाल। और ये भी बैरी है, ये रास्पबेरी या कोई बैरी है जो हमने यहाँ स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है, खाद भी डाल के गए थे और यहाँ चढ़ाई हुई है। तो देखते हैं अब लगे ये जब अडेप्ट कर लेगी जगह को, मौसमों को, फिर ये फले फूलेगी। टमाटोज, क्यूकम्बर, ये धनिया, ये हबानेरो, ये धनिया, ये स्ट्रॉबेरी और ये मिर्चें। ये भी मिर्चें, ये स्प्रिंग अनियन। कल तोड़ेंगे इसे आके। अमरूद, ये फिग, ये शरीफा, ये अमरूद। और शरीफे के फूल हैं ये वाला, ये देखें बहुत लगता है शरीफा इसको और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ये फूल है, ये है शरीफे का फूल। तो चलते हैं भागकर अब हम और आपको दिखाएं गार्डन के जो ये टिम्बर है सारी, ये हमने बदलनी है। ये सब टिम्बर जो है ये ख़त्म हो रही है, इसकी उम्र ख़त्म हो रही है। ये तो फिर थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन आप कहीं कहीं देखें दीमक है, ये देखा खा लिया इसने दीमक ने। तो इस बार फिर हमने क्या किया कि हमने कंक्रीट के मंगवाए हैं। ये लकड़ी नहीं है, ये कंक्रीट है। ये लगवाएंगे ताकि दीमक ना खा सके, पक्का काम हो। फिर इसमें दोबारा से पेबल्स में प्रॉपर्ली वो हमने डलवानी है। और ये सारी तैयारी की हुई थी ऑयल करने की, यहाँ पर पेंट टिंट करने की बरामदों को। तो जो शेड था वो नहीं मिल पा रहा था, जो मिला है जो आया वो बहुत डार्क आया। कलर का नाम हालांकि वही है, मुमकिन है दूसरी किसी कंपनी का कोई सप्लायर हो। ये कलर आना, शेड बंद हो गया हुआ है। घर से थोड़ा सा डार्क है शेड रेंडर से, तो वो अब बरामदों में करेंगे। कल आके वो डिलीवर करेंगे और जो उन्होंने सप्लाई किया वो वापस लेके जाएंगे।
तो फिर हमारा काम जो है यहाँ का होगा। साथ ही पूछते हैं बजिया कहाँ गई, तो आप देख लें बजिया के क्या क्या काम है और बजिया कहाँ रहती हैं। नेवर एंडिंग। तो अल्लाह ताला नवाजे और अल्लाह ताला सेहत से भी नवाजे, अकल से भी नवाजे और हिम्मत जान हो कि इंसान ये काम कर सका करे। सब धो धा के साफ़ सुथरा करके ये हमने रखा हुआ था, सब तैयारी की हुई थी। टिन खोला, शेड गलत अपसेट हो रही है बेचारी। सारी तैयारी देखिए आपने। सफाइयाँ हो रही हैं, ये हमारी बेटी है। ये बड़ा अच्छा इसने ये देखें वॉल्स वाइप करने वाला लिया। अमानी इसी से काम कर रही थी। ये देखें कितने सारे इसके पैड्स हैं और इसमें से ये ड्राई कर देता है और इसमें आप इसको रिंस कर लेते हैं। फ्लेम ट्रीज दिखाएं, ये देखिए उम्र गुजर जाती है, यहाँ तक पेड़ होता है तो आप बूढ़े हो रहे होते हैं। लगा के इंतज़ार करते थे, सोचते थे कभी ये ज़मीन सुर्ख हुआ करेगी इनके फूलों से। वो दिन आ गए देखें। तो ये सारे जो हैं 1 2 3 4 5 पेड़ भर जाने हैं फूलों से और नीचे से ये सुर्ख हुआ होगा सारा, जैसे ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और ये वाले पेड़ में भी। लेकिन असल जो प्रॉपर जब इनको ये स्टैब्लिश हो जाएंगे, फूल पड़ेगा, फिर उस वक्त पत्ता कोई नहीं रहता इसके ऊपर। जैसे आपने देखा सारे पत्ते इन्होंने गिरा दिए और सिर्फ ये आग की तरह सुर्ख दिखाई देते हैं ट्रीज़, ऐसे होंगे। और बेटी की विंडो से सारा वक्त ये दिखते हैं, बहुत प्यारे। ये जगह जब तूफ़ान आया था, बहुत बारिश हुई थी तो ख़राब हो गई थी, तो मशीन बुलवाई थी, वो ठीक करके गए हैं। और ये सारी जो ब्रिक्स हैं ये धोने वाली हैं और ये बर्डी नेस्ट कर रहा है यहाँ, इस वजह से वो बास्केट दिखाई दे रही है। उसके अंडे हैं और माली वो बास्केट रख के गया है ताकि कोई दूसरा गार्डनर जो है वो ये ना हो उसके ऊपर ही चढ़ जाए। तो बड़ा एरिया है, हर काम ज़्यादा है, हर तरह का काम ज़्यादा है। चाहे दवाई डालनी हो, चाहे स्प्रे करना हो, चाहे वीड मारनी हो, और हर चीज़ एक ऑन गोइंग मेंटेनेंस जो है वो चाहती है। ये नहीं है कि आप चले गए तो चलो बस हो जाएगा सारा काम। और क्लिपर पकड़ते हैं और सोनी को पकड़ते हैं और चलते हैं वो शाख काटने के लिए जिसको कि बोरा खा रहा है। तो ये तो थी सैर मौसमों का पता, सोचा आपको देते चलें कि क्या हो रहा है, कैसा है। खुदा करे कि पसंद आई हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।